बीजेपी को धोखा देने वाले अधिकारियों की नायब सैनी ने की लिस्ट तैयार। हुड्डा के चहेते अधिकारियों पर जल्द गिरेगी गाज। चुनाव में हुड्डा के लिए बैटिंग करने वाले अधिकारियों पर चलेगा सैनी का चाबुक। चुनाव नतीजों से पहले ही हुड्डा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले होंगे लाइन हाजिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती। उस बीजेपी ने जिसको लेकर सभी लोगों का यह मानना था कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में वापसी नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है, इस बार सत्ता में वापसी की बारी थी कांग्रेस की और सभी को यह लग रहा था कि 10 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से हरियाणा में आ रही है और हरियाणा में अब जो सत्ता में आने वाला है तो जाहिर सी बात है उसके साथ सभी लगना भी चाहेंगे। और इसी वजह से उस दौरान हालात ये बने कि बीजेपी के काफी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ अपनी जुगलबंदी सेट कर ली। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस से टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे और कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो दोनों हाथों से मौज भी ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उलटफेर करते हुए हरियाणा में तीसरी बार इतिहास रचते हुए सरकार बना ली। बीजेपी के हरियाणा में सरकार बनाने से उन सभी के इरादे और मंसूबों पर पानी फिर गया जिन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के आने के बाद उनके जीवन में ढेर सारी मलाई आएगी और इस मलाई का वो लुत्फ उठाने वाले हैं। इसमें न केवल नेता थे बल्कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट अधिकारियों की भी थी। इसमें आईएएस आईपीएस से लेकर एससीएस और एचपीएस अधिकारी भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, नीचे के भी जो कर्मचारी और अधिकारी जो कि चाहते थे कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर जाए और कांग्रेस की एंट्री हो जाए, वो भी लगातार धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाकर यही कामना मांग रहे थे। लेकिन उनकी कामना पूरी नहीं हुई। अब बीजेपी और खासतौर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐसे तमाम अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दे दिए और अपने उन तमाम विधायकों और उन उम्मीदवारों से जो चुनाव हार गए हैं उनसे बाकायदा इसका इनपुट भी लिया जा रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद बीजेपी इस बात को लेकर संजीदा है कि जहां जहां वो चुनाव हारी है उसके पीछे के कारण क्या रहे और इस सब के अलावा वो कौन कौन से अधिकारी थे जो कि बीजेपी नहीं, यानी कि सत्ता में जो उस वक्त बीजेपी थी उसके साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बैटिंग करने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हुई थी कि चुनावी नतीजे आने से पहले ही काफी अधिकारी तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी तक में हाजिरी भी मार आए थे और इन तमाम नेताओं के नाम और इन तमाम नेताओं की पहचान अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की टेबल तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि नायब सिंह सैनी ऐसे अधिकारियों को लेकर क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और जिनके नाम अभी शामिल नहीं हुए हैं वो इस लिस्ट में नाम शामिल हो जाएंगे। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।